नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जापान के टोक्यो में टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के भारत और मध्य पूर्व डिवीजन के प्रशासन और सहायता विभाग के महाप्रबंधक तोशियुकी नाकाहारा से मुलाकात की है। बैठक के दौरान सीएम यादव ने प्रतिनिधिमंडल का सम्मान किया और आगामी 24-25 फरवरी को भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के लिए निमंत्रण दिया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे टोक्यो की गवर्नर से मिलने का अवसर मिला। हमने सभी क्षेत्रों में संभावित निवेश पर चर्चा की है। उन्होंने मुझे मई में यहां आयोजित होने वाले स्टार्टअप इवेंट में भी आमंत्रित किया है। मैंने उन्हें उनके प्रतिनिधि को मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भी आमंत्रित किया है। जापान में आज मैं हमारे बापू पूज्य महात्मा गांधी की समाधि, महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि करने आया हूं। यद्यपि मध्य प्रदेश में 24-25 फरवरी को जो नेशनल खास करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और जापान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से वर्तमान के समय में सबसे अच्छे राष्ट्रों में से एक है और उसमें बड़े पैमाने पे भारत से आपस का संबंध भी भारत का शुरू से प्रगाढ़ रहा है। नवीन प्रौद्योगिकी से लगा करके हमारे आजादी के पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, रास बिहारी बोस हो, स्वामी विवेकानंद हो, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सभी का संबंध जापान से आता है। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। ऐसे में ये संबंध और प्रगाढ़ हो, परस्पर व्यापार व्यवसाय के नए नए रास्ते बने, एक दूसरे के साथ खड़े रहे। और आज के इस दौर में जापान और भारत की अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार बनाने के बाद तो ये मित्रता और प्रगाढ़ हुई है। कई सारे मोर्चों पे हम सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और जहां मैं प्रतिमा पे आया के खड़ा हूं, ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा अनावरण की गई थी। और उम्मीद करेंगे बापू का अहिंसा का सिद्धांत जापान के गौतम बुद्ध वाले मूल सिद्धांत को लेकर के ही चलने वाला। अतीत के काल से हम इस देश से ज्यादा नजदीकी पाते हैं। यहाँ हमारे कई परिवार के बाकी लोगों से मिलकर के और आनंद आया और उम्मीद करेंगे परिवार बढ़ता जाए। ये थोड़ी अभी काफी संभावना वाला क्षेत्र है। मैं अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और बापू को स्मरण करता हूं, जिनके जीवन काल से उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति के मूल अहिंसा के सिद्धांत को विश्व से साझा किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो हम समूचे विश्व के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाने के लिए वेद वाक्य से हम प्रेरणा पाए, इसी भावना के आधार पर बापू ने वैष्णव जन तो तेने कहिए का एक भजन सुनाया था, जिस भजन को वो अपनी प्रार्थना का हिस्सा लेके चलते थे। तो मैं आज बापू का स्मरण करते हुए पुनः सबको बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। अपने जापान दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने वाले हैं। उद्योग के क्षेत्र में जापान वर्तमान में सबसे अच्छे राष्ट्रों में से एक है। भारत का संबंध भी जापान के साथ बहुत अच्छा रहा है। ऐसे में ये संबंध और मजबूत हो, परस्पर व्यापार और व्यवसाय के नए रास्ते बने, एक दूसरे के साथ खड़े रहें। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में ये मित्रता और बढ़ी है। बहुत सारे क्षेत्रों में हम साथ काम कर सकते हैं। जापान में आज मैं हमारे बापू पूज्य महात्मा गांधी की समाधि, महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि करने आया हूं। यद्यपि मध्य प्रदेश में 24-25 फरवरी को जो नेशनल खास करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और जापान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से वर्तमान के समय में सबसे अच्छे राष्ट्रों में से एक है और उसमें बड़े पैमाने पे भारत से आपस का संबंध भी भारत का शुरू से प्रगाढ़ रहा है। नवीन प्रौद्योगिकी से लगा करके हमारे आजादी के पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, रास बिहारी बोस हो, स्वामी विवेकानंद हो,
गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सभी का संबंध जापान से आता है। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। ऐसे में ये संबंध और प्रगाढ़ हो, परस्पर व्यापार व्यवसाय के नए नए रास्ते बने, एक दूसरे के साथ खड़े रहें। और आज के इस दौर में जापान और भारत की अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार बनाने के बाद तो ये मित्रता और प्रगाढ़ हुई है। कई सारे मोर्चों पे हम सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और जहां मैं प्रतिमा पे आया के खड़ा हूं, ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा अनावरण की गई थी। और उम्मीद करेंगे बापू का अहिंसा का सिद्धांत जापान के गौतम बुद्ध वाले मूल सिद्धांत को लेकर के ही चलने वाला। अतीत के काल से हम इस देश से ज्यादा नजदीकी पाते हैं। यहाँ हमारे कई परिवार के बाकी लोगों से मिलकर के और आनंद आया। और उम्मीद करेंगे परिवार बढ़ता जाए। ये थोड़ी अभी काफी संभावना वाला क्षेत्र है। मैं अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और बापू को स्मरण करता हूँ, जिनके जीवन काल से उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति के मूल अहिंसा के सिद्धांत को विश्व से साझा किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो हम समूचे विश्व के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाने के लिए वेद वाक्य से हम प्रेरणा पाए, इसी भावना के आधार पर बापू ने वैष्णव जन तो तेने कहिए का एक भजन सुनाया था, जिस भजन को वो अपनी प्रार्थना का हिस्सा लेके चलते थे। तो मैं आज बापू का स्मरण करते हुए पुनः सबको बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज रायपुर महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे और 70 वार्डों के सभी पार्षद प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मीनल चौबे को काफी अनुभव है, उन्हें इसका लाभ जरूर मिलेगा। ये लोकतंत्र की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज है और दोनों में चुनाव है। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे रायपुर नगर निगम की जो अध्यक्ष की प्रत्याशी है, महापौर की प्रत्याशी हैं श्रीमती मीनल चौबे, वो और पूरे 70 वार्ड के हमारे पार्षद नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और श्रीमती मीनल चौबे लंबे समय से नगर निगम में और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अभी कार्यरत थी। एक लंबा अनुभव है, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। भारी मतों से हम लोग रायपुर नगर निगम और बाकी और भी प्रदेश के जो 10 नगर निगम हैं सभी में भारी सफलता हासिल करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि सनातन का कोई विरोध नहीं है। साधु संतों ने भी कहा है कि आप बाहर सफाई ना करें, मन की मालिनता को साफ करें। ये जो ढकोसला कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, उसका विरोध है। सनातन का कोई विरोध नहीं है। खड़गे जी अनुभवी राजनेता हैं और आज से नहीं, कबीर जी, रविदास जी, सारे संतों ने क्या कहा, आप बाहर सफाई ना करें, मन में जो मलिनता है उसे साफ करें। रविदास जी ने क्या कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। कबीर जी ने क्या कहा, पान पूजे हरी मिली तो मैं पूजूं पहाड़, ताके से चाकी भले पीस खाए संसार। तो आपके मन में मलिनता है तो उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। आप पाप करो और डुबकी लगाओ तो आपको पाप कट जाने की गारंटी नहीं है। मन पवित्र होना चाहिए, तब माँ गंगा आशीर्वाद देती है। आपका मन ही पवित्र नहीं है। आस्था और सनातन का विरोध है ये आस्था का नहीं, ये रविदास जी ने कहा, कबीर जी ने कहा, वो आस्था का विरोध है। संतों महात्माओं ने जो कहा उसका विरोध है, गलत सोच है। लेकिन ये जो ढकोसला कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, उसका विरोध है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी उन्होंने कहा है कि उनका पाप नहीं धुलेगा अगर कितना भी। बिल्कुल सही बात है। अमित शाह जी डुबकी लगा रहे हैं और चारों तरफ से पानी छिड़क रहे हैं। हम लोग बचपन में जाते थे तालाब में, भैंस को चारों तरफ से पानी छींटते थे। तो
छत्तीसगढ़ में चिरमिरी नगरीय पालिका निगम में सभी राजनीतिक दल ने अपना महापौर का सीट साफ कर दिया है। वहीं आज कांग्रेस से पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने अपने सैकड़ों समर्थक के साथ नामांकन दाखिल किया। बता दें कि चिरमिरी में नगरीय निकाय चुनाव में पूर्व विधायक विनय जायसवाल इस बार महापौर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है और इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के अधिवक्ता राम नरेश राय से है। मुलाकात करेंगे क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और वर्तमान में महापौर प्रत्याशी नगरीय निकाय चुनाव में इनको पार्टी ने महापौर का दावेदार बनाया है। आइए इनसे बात करेंगे, जानेंगे चिरमिरी क्षेत्र के विकास में कितना अहम योगदान रहेगा इनका। डॉक्टर साहब, आपको पार्टी ने महापौर पद का टिकट दिया, क्या लगता है इस चुनाव में किस प्रकार की रणनीति रहेगी? चूँकि पूर्व में आपने पूर्व विधायक के तौर पे अभी आपने पद संभाला है और पूर्व में विधायक रहे हैं, काफ़ी काम हुए हैं चिरमिरी में, जैसे कि आपकी पार्टी बता रही है। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र के विधायक और महामंत्री के बीच आपका टक्कर देखने को मिल रहा है, क्या रणनीति रहेगा? देखिए, क्षेत्र के विधायक या मंत्री से मेरा कोई टक्कर नहीं है। ये कोई दंगल का कोर्ट नहीं है, ये जनता का दरबार है, लोकतंत्र का त्यौहार है। यहाँ तो जनता तय करती है कि किसको अपना आशीर्वाद देगी। निश्चित रूप से 5 साल एक विधायक के रूप में जो क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला, एक परिवार के बीच में काम करने का मौका मिला, ये मेरा सबसे मुख्य मुद्दा है कि 5 साल में मैंने जो काम किया है, हमारी सरकार ने जो काम किया है, वो नगरीय निकाय में अगर देखेंगे तो पेयजल से लेके, सड़क से लेके, मंदिरों की जरूरतदार से लेके, ड्रेनेज के काम से लेके, ग्राउंड्स बनाने से लेके, छोटे छोटे पार्क बनाने से लेके, ये सब सारे काम जो है 5 साल में ऐतिहासिक काम लोगों ने किया है। वैसे अगर कांग्रेस सरकार की बात करेंगे, एक विधायक के रूप में मैंने ऐतिहासिक जिला बनाने का काम किया, उसके एवज में आज आप देखिए पूरे चिरमिरी जो हमारा नगर निगम क्षेत्र है, यहाँ हार्टिकल्चर कॉलेज से लेके पॉलिटेक्निक कॉलेज, एडीजे कोर्ट, तहसील कोर्ट, बड़ा जो जिला अस्पताल की सौगात है पूरे क्षेत्र को मिली है। तो ये काम हम लोगों ने किया है और अब ये इन कामों को लेकर हम जनता के बीच में, जनता के दरबार में, जनता तय करेगी। यहाँ कोई दंगल थोड़ी है। जनता का किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है आपको? मैंने बताया ना, चिरमिरी की जनता मेरे लिए कोई वोटर नहीं, चिरमिरी की जनता के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है, स्नेह का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है। और एक विधायक के रूप में मैं आपको ये चैलेंज कर सकता हूँ, पूरे 90 विधानसभा है कि पूरे चिरमिरी हिल के एक जो ऊपर के घर भी होंगे ना, वहाँ तक मैं पहुँचा और जाके लोगों की समस्याओं को देखा, उनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो ये थे डॉक्टर विनय जायसवाल, क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार का विकास चिरमिरी नगर निगम में होता है। फिलहाल एनबी आगे बढ़ेंगे। चिरमिरी ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव दास ने नाराजगी जताई है। अपने पद ब्लॉक अध्यक्ष से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रेस वार्ता कर कहा कि पार्टी ने चुनाव को लेकर बनाया था नियम, ब्लॉक के सूची में विनय का नाम नहीं था। टिकट मिलने से मैं आहत हूं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को इस्तीफा दिया। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश गुप्ता ने प्रेस वार्ता करके कहा कि विनय जायसवाल को प्रत्याशी बनाने पर हम इस चुनाव से अलग रहेंगे, किसी तरह का ना तो प्रचार करेंगे ना ही साथ देंगे। ये पूरी बातों को बताएंगे। नगरीय निकाय चुनाव 2025 में पार्टी संगठन एक नियम बनाई थी कि पार्षद पद, महापौर पद हेतु जो भी दावेदार हैं वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिरमिरी के समक्ष अपने दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। सभी दावेदार अपने आवेदन प्रस्तुत किए, चाहे वो महापौर हो, चाहे पद पार्षद हो, और उसी के आधार पर पार्षद की सूची संगठन ने अभी जारी की है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि महापौर के जिनका नाम आया है, पार्टी प्रत्याशी अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर विनय जायसवाल जी, उनका नाम कहीं भी हमारे सूची में नहीं था। ये इससे मैं क्षुब्ध होकर, आहत होकर मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। विनय जायसवाल से क्या चीज़ की नाराजगी है आपकी? मेरी कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने पार्टी संगठन को कभी महत्व नहीं दिया, इस बार भी महत्व नहीं दिया। वो चाहते तो ब्लॉक कांग्रेस की कमेटी की ओर से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करके अपनी दावेदारी को। इस्तीफा किसको दिए हैं आप?
मैं फिलहाल जिला अध्यक्ष को जो रूल होता है, जिला अध्यक्ष को मैंने इस्तीफा दे दिया है और बहुत जल्द प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी अपना इस्तीफा जाकर दे दूंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।